बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडिया कनाडा रिलेशनशिप की, जिसको लेकर लगातार एक खबर चल रही है कि भारत और कनाडा के बीच एक विवाद है और ये विवाद सुलझने के बजाय उलझ रहा है। अमेरिकी दौरे के अंतिम चरण में शनिवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर कनाडा सरकार को ठोस संदेश दिया कि उसे भारत की भौगोलिक अखंडता के खिलाफ काम करने वाले उग्रवादी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। इस मुद्दे पर भारत को सलाह देने वाले देशों की तरफ इशारा करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि जिस तरह से भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा हुई है और उन्हें धमकी दी गई है, वैसा किसी दूसरे देश के राजनयिकों के साथ होता तो क्या इसी तरह का रवैया अपनाया जाता। उन्होंने कहा, हमारे मिशन पर बम फेंके गए, वाणिज्य दूतावासों के सामने हिंसा हुई और पोस्टर लगाए गए। क्या आप इसे सामान्य मानते हैं? कनाडा में जो हो रहा है उसे सामान्य घटना मत बनाइए। विदेश मंत्री ने कहा, कुछ सालों में कनाडा सरकार के साथ हमारी समस्या चल रही है। वर्तमान समस्या वास्तव में आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा की अनुमति के इर्द गिर्द घूमती है। यह अनुमति इस तथ्य से भी झलकती है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यर्पण अनुरोधों का कनाडा की ओर से जवाब नहीं दिया गया। जयशंकर ने साफ किया कि कनाडा के साथ बातचीत करने की संभावना अभी खत्म नहीं हुई है। पिछले 3 दिनों के दौरान विदेश मंत्री की अमेरिका यात्रा में कनाडा का मुद्दा छाया रहा। खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर चल रहे राजनयिक गतिरोध के बीच भारत द्वारा कनाडियाई नागरिकों के लिए वीजा निलंबित करने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा, खालिस्तानी तत्वों द्वारा कनाडा में भारतीय राजनयिकों और वाणिज्य दूतावासों पर हिंसा की घटनाओं को देखते हुए ये जरूरी था। उन्होंने कहा, कनाडा में भारतीय राजनयिक और अधिकारी अपना काम जारी रखने में असमर्थ हैं क्योंकि उन्हें लगातार हिंसा की धमकियां मिल रही हैं। एस जयशंकर ने अमेरिका में भारतीय पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, मजबूरी थी, हमारे राजनयिक वाणिज्य दूतावासों के खिलाफ हिंसा का प्रचार हो रहा है। वो कैसे वीजा संबंधी और कार्यालय जाने का काम करेंगे, ये कानून और व्यवस्था वियना कन्वेंशन का मुद्दा है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय और कनाडियाई सरकारें एक दूसरे से बात करेंगी और देखेंगी कि वो खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की मौत पर अपने मतभेदों को कैसे सुलझा सकती है। इससे पहले ब्लिंकन ने पत्रकारों से कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि कनाडा और भारत इस मुद्दे को हल कर लेंगे। निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट की संभावित संलिप्तता संबंधी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद भारत और कनाडा के बीच विवाद बढ़ गया है। भारत ने 2020 में निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था। भारत ने इन आरोपों को बेतुका और राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया था और ओटावा में इस मामले पर एक भारतीय अधिकारी को निष्कासित करने के जवाब में एक वरिष्ठ कनाडियाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया था। ब्लिंकन ने कहा, हम कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर बहुत चिंतित हैं। हम इसे लेकर कनाडा के बहुत करीबी संपर्क में हैं। साथ ही हमने भारत सरकार से बात की है और उनसे जांच में कनाडा का सहयोग करने का अनुरोध किया। मुझे कल विदेश मंत्री जयशंकर के साथ हुई बैठक में फिर से ऐसा करने का मौका मिला, ये ब्लिंकन ने कहा। उन्होंने कहा, जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और हमें उम्मीद है कि कनाडा और भारत दोनों में हमारे दोस्त इस मामले को सुलझाने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या इस मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत और कनाडा के बीच गतिरोध है, जयशंकर ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं गतिरोध शब्द का इस्तेमाल करूंगा या नहीं। तो फिलहाल भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो अभी भी तल्ख हैं, लेकिन धीरे धीरे जो खबरें सामने आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि ट्रूडो लगातार झुकते जा रहे हैं, क्योंकि उनका विरोध उनके देश में भी और बाकी विदेशी मीडिया भी करती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।